तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आपको इकोनॉमिक्स के जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम बता रहे हैं और आप देख सकते हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स। यहाँ पर आपका सेट ए है, इसमें आपको सभी क्वेश्चनों का जो हल है वो हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। यहाँ आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में उपभोक्ता का व्यवहार अध्ययन किया जाता है। जैसे यहाँ उपभोक्ता कौन होते हैं? किसी भी प्रकार के वस्तुओं का उपभोग करने वाले। तो उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन जो है वो कौन से अर्थशास्त्र में किया जाता है? तो उत्तर में आपको सूक्ष्म अर्थशास्त्र बताना है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र को कौन सा इकोनॉमिक्स बोला जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, ऐसा आप इसमें याद रखेंगे सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। ठीक है, अगला देखिएगा, कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि से चाय की मांग। देखो, जब कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होती है तो चाय की मांग जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो बढ़ जाती है, ये आपका ऑप्शन सही होगा, करेक्ट याद रखेंगे आप सभी। देख सकते हो आप। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर अल्पकाल में उत्पादन की जो प्रक्रिया है उसमें निम्नलिखित में से कौन से साधन होते हैं? तो अल्पकाल में उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है ना, उसमें स्थिर साधन भी होते हैं और परिवर्तनशील साधन भी होते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि दोनों प्रकार के जो साधन हैं, स्थिर और परिवर्तनशील, दोनों पाए जाते हैं। और ये अल्पकाल की बात है, ये भी आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ। अल्पकाल में और प्रक्रिया कौन सी रहेगी? तो प्रक्रिया रहेगी आप लोगों की उत्पादन की प्रक्रिया। ठीक है, उत्पादन की प्रक्रिया रहेगी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका करेक्ट कौन सा होगा? तो ऑप्शन आप लोगों का सा वाला करेक्ट होगा, आ तथा बा दोनों। ठीक है, इसमें दोनों आप लोगों को दिया गया है, तो बिल्कुल सही तरीके से आप लोगों को कंप्लीट इसे करना रहेगा। ठीक है, और अब इसके बाद में आपका अगला जो क्वेश्चन है, इसके बाद में स्टार्ट हो चुका है, कोई फर्म संतुलन में होता है जब। तो जब कोई फर्म संतुलन में होता है उस समय क्या कंप्लीट होगा आप लोगों का? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसमें कंप्लीट होगा। देखिएगा, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन विषय सामग्री है। देखो, विषय सामग्री पूछी है और कौन सी? तो सामान्य कीमत अध्ययन। ठीक है, ये बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। थोड़ा सा इस पर सही तरीके से आप ध्यान देंगे तो इसमें आपका समष्टि अर्थशास्त्र की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। समष्टि अर्थशास्त्र करेक्ट उत्तर में आपका हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है? ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका ये वाला करेक्ट होगा। ठीक, अब देखिए आप लोगों का अगला प्रश्न, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। यहाँ इसमें पहला क्वेश्चन है, एक देश की भौगोलिक सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का योग क्या कहलाता है? तो वो आप लोगों का सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, जिसमें हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि कीन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है? तो वो प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर है, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? तो आप लोगों को प्रभावपूर्ण मांग वाला करेक्ट बताना है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, देख सकते हो। अब हम देखेंगे यहाँ हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न। उत्पादन संभावना वक्र बाएं से ढाल लिए होता है, तो बाएं से दाएं ढाल लिए हुए होता है। विभिन्न वस्तुओं के लिए मांग की लोच किस प्रकार की होती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें धनात्मक होती है। और साधन की एक इकाई बढ़ाने पर कुल उत्पादन में होने वाली वृद्धि कहलाती है। तो कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है वो सीमांत उत्पादन कहलाती है, ये आपको याद रखना है। पूर्ण प्रतियोगिता एक स्थिति होती है, कैसी स्थिति होती है? तो पूर्ण प्रतियोगिता एक काल्पनिक स्थिति होती है। काल्पनिक आपको इसमें बताना है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता सिर्फ कल्पना में हम कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा याद रखना। साख गुणक बराबर
तो इसमें आपको 1/CRR कंप्लीट। नेक्स्ट है जेबीसे ने दिया है, कौन सा नियम जेबीसे ने दिया है? तो जेबीसे ने बाजार का नियम दिया है, बाजार के नियम, ठीक है। और इसके बाद में जोड़ी मिलाइए। सीमांत उपयोगिता के आगे आपको बताना है ये आपका एमयू। मांग के नियम जो हैं इसमें आप लोगों को 5 होते हैं। साम्य कीमत में आपको मांग बराबर पूर्ति बताना है। वस्तु की मांग, इसके आगे आप लोगों को बताना है उपभोक्ता के द्वारा की जाती है। घाटे का बजट, तो यहाँ आप लोगों को एक बात मैं बता देता हूँ, घाटे का जो बजट है ये पूंजी निर्माण और अनुमानित आय व्यय बराबर होते हैं संतुलित बजट में, ठीक है। तो ये जोड़ी का आप स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बेस्ट साबित होगी, ठीक है। और यहाँ अब देखेंगे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले प्रश्न, जल्दी से आप इसे कंप्लीट करेंगे। उस उपयोगिता का नाम बताइए जो पहले बढ़ती है फिर स्थिर होती है उसके बाद में घट जाती है। तो उस उपयोगिता का नाम है कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता। उत्पादन फलन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पादन फलन 2 प्रकार के होते हैं। घिसावट व्यय का एक अन्य नाम क्या है? तो हाश माइनस मूल्य ये रहेगा। राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है, प्रति व्यक्ति आय। रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत किस प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है? तो पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता आप इसमें करेक्ट उत्तर याद रखेंगे। एमपीसी तथा एमपीएस का संबंध क्या है? तो एमपीसी और एमपीएस का जो संबंध होता है उसमें आपको बताना है एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, ठीक है, ऐसा आपको बताना है। और ये आपके जो सत्य असत्य हैं इनमें आपको कंप्लीट याद रखना है। देख सकते हो यहाँ पर पहला भी असत्य, दूसरा भी असत्य है, तीसरा आपका सही है, चौथा गलत है, पांचवा आप लोगों का सही रहेगा और छठा गलत है और सातवां भी गलत है। अब आपको एक इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है याद करने के लिए, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट हमारी महत्वपूर्ण प्रश्नावली की तरफ, जिसमें ये क्वेश्चन दिए हैं। इनका आप लोगों को पीडीएफ हमारे ऐप पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहाँ पर मात्र 199 रुपये में आप लोगों के कितने सब्जेक्ट का बताया है, इकोनॉमिक्स के बताए हैं, हिस्ट्री के बताए हैं, पॉलिटी के बताए हैं और जियोग्राफी के बताएं। सबके ये जितने भी पीडीएफ है सारे आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे सॉल्यूशन सहित।